नमस्कार दोस्तों। आज ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम दोनों लोगों की बात करेंगे। शिव शक्ति तो इस समय 10-10 के पोर्टल में डीएम की भी एनर्जी अपडेट हो रही है और अब 10-10 का पोर्टल ख़त्म हो रहा है। ऐसे में एनर्जी को आंकने के बजाय, एनर्जी को मेज़र करने के बजाय अगर हम 11-11 पोर्टल में एंट्री की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डीएम अब अपने आप को एक हायर अथॉरिटी में देख रहे हैं और उनकी इंटेंशन सिर्फ अपने आप को टॉपेस्ट में लाने की है। डीएम अपनी गलतियों को बखूबी पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। डीएफ से कैसे डील करना है ये भी जान चुके हैं। सोल पर्पस कैसे करना है ये भी उन्हें कुछ आभास होने लगा है। इन सारी चीज़ों को, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए इस स्पिरिचुअल हायर प्रोस्पेक्ट को वो समझ रहे हैं। फिलहाल डीएम की जो प्रॉब्लम है या डीएफ की भी जो प्रॉब्लम है, बेसिकली फैमिलियर प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और शादीशुदा हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट, चाहे आप सोसाइटल देख लें तो सोसाइटी की तरफ से इतना आसान तो है नहीं कि अपनी फैमिली को छोड़ करके और किसी को हम ट्विन फ्लेम के बारे में विश्वास दिलाने चलें या बहुत आसानी से ट्विन फ्लेम की जर्नी को अपनाते चलें। इसीलिए ये जर्नी इसीलिए लॉन्ग टाइम तक जाती है। लॉन्ग टाइम तक जाने का मतलब ये होता है कि पहला क्लियरेंस तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप अपनी ड्यूटी करते हैं तो स्लोली आपकी डीएनए से लेकर के मन, मस्तिष्क सभी में कैसे बदलाव होने चाहिए, वो सारी चीज़ें लंबे समय में अपना जगह बनाती हैं। और दूसरी बात, लंबा समय का एक और रीज़न है कि कहीं ना कहीं ना समझ पाना इस जर्नी को, क्योंकि ये जर्नी ही खतरनाक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये यूनिक मानिए। जैसा आप देख रहे हैं कि दिल एक ही है लेकिन लोग दो हैं। कहते हैं ना कि एक जान दो जिस्म। तो जब किसी के साथ, किसी की लाइफ में उसकी जर्नी सच में ऐसी हो कि एक जान दो जिस्म हो, तो ये सिर्फ कहावत या गीत नहीं बनाई गई है। ट्विन जर्नी में ये रियलिटी है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना या बहुत आसानी से एग्जिस्ट कर देना थोड़ा सा हमारे समाज में मुश्किल खड़ा करता है, क्योंकि हमारा समाज जो है इस चीज को कभी एक्सेस देता ही नहीं कि ये चीज हम आसानी से हामी भरते हैं। और इसकी वजह यह है कि हम सफरिंग से गुजरते रहते। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं,
बहुत लंबे समय तक। चलो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बड़े बड़े, कुछ ऐसे मेजर्स प्रॉब्लम आते गए जहां बहुत ज्यादा हैरानी, ऐसी हैरानी, ऐसा लगता था कि बस किसी ने जबरदस्त तरीके से कोई जादू टोने कर दिए हों। क्योंकि इसका रीजन ये है कि इस जर्नी में बेसिकली जो आपका पर्पज होता है 3D लेवल पे, वो पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको कुछ और करना होता है। पूरा होता है 3D लेवल पे, लेकिन 3D लेवल से पहले जो आपको अपनी सफाई करनी होती है, जो अपनी धुलाई करनी होती है, जो धुनाई करनी होती है, ये सारी चीज़ें हमें एक बहुत ही खूबसूरत हमारी लाइफ बनाता है। इसकी अगर हम गणना क्या करें, चर्चा ही चर्चा है, गणना पे जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि ये जर्नी हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है, जिसे एक अभिशाप की तरह हम इसको लिए जाते हैं। क्योंकि जब किसी आशीर्वाद को हम श्राप की तरह या श्रपित होकर के या विक्टिमाइज होकर के डील करते हैं, तो वो जर्नी तो लंबी होनी ही है, साथ के साथ इतनी आश्चर्यजनक ये जर्नी हो जाती है जो सभी को समझना इतना आसान नहीं होता। चलिए, ट्रैक ही बदल गया बात करते करते, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि इस समय जो DM और DF दोनों एक दूसरे के करीब आते आते जो रह जा रहे हैं, रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। रीयूनियन तो होना ही है। हालांकि इनर वर्क की अगर बात करें तो इनर मिलन तो हो ही चुका है, लेकिन उसको एक प्रत्यक्ष प्रमाणित करने के लिए हमें इस 3D लेवल पे प्रत्यक्ष कैसे होना है, इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगी। जो कि पहले ही थोड़ा सा चर्चा हुआ था कि जब कोई डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन शादीशुदा होते हैं, बाल बच्चे वाले होते हैं, तो ऐसे में क्या हम रीयूनाइट होकर के शादी कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है। बिल्कुल, आप कथनी और करनी दोनों को आप अपनी लाइफ में ऐड करके चलिए, क्योंकि सोल पर्पस तो पूरा करना ही करना है। लेकिन कथनी करने का जो दांव पेच है वो हमारे लिए बहुत ही, समझ लो कि बहुत ही हमें पुल और पुश दोनों सिचुएशन में हमें क्या करता है, रखता है कि एक शादीशुदा डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन से कैसे शादी कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे ऑफलाइन एक ऐसा केस है मेरे पास, जो इसी बात की उनको दिक्कत है, और कभी इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो कभी विश्वास करती हैं, कभी पीछे हटती हैं। हालांकि जो उनके मस्कुलाइन हैं वो पूरी तरह फेथ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी लाइफ में देखा है उससे वो क्लियर हो गए हैं कि हाँ, मैं इस जर्नी में हूँ तभी मुझे इतनी सफरिंग झेलनी पड़ी है। लेकिन जो फेमिनाइन है उनके लिए अभी वो विश्वास दिला रहे हैं। हालांकि वो कहीं लेकर के गए भी थे, कि शिमला वगैरह कहीं गए थे, घुमाने लेकर के गए थे, और बहुत टाइम से ये शादी फैमिली वाले
सिचुएशन के कारण वो क्लियर नहीं बोल पा रहे थे कि मैं शादी करूँगा तुमसे, क्योंकि एज भी उनकी कम है और वो लंबे टाइम तक देखा जाए तो वो जो फेमिनाइन थी, किसी गुरुद्वारे में बहुत टाइम से वो काम कर रही थी, अकेले 4-5 साल से 7 साल से रह रही थी। अब एक मौका आया तो वो बहुत शर्मसार हो रही हैं कि अब इस उम्र में मैं शादी कैसे कर लूँ। तो शादी का जो है थोड़ा सा है, मैं इस बात से पूरी तरह इसलिए आपको ना अनुमति दे सकती, क्योंकि मेरा तो कोई राइट बनता नहीं कि आपको शादी के लिए अनुमति दे दें। लेकिन सिचुएशन देखिए, और अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि दोनों तरफ से शादीशुदा वाली सिचुएशन आड़े आ रही है। क्या करें क्या ना करें, कैसे बताएं कैसे ना बताएं, कैसे समझाएं कैसे समझें, इतना ज़्यादा ये मैटर डिस्टर्ब कर रहा है। और सिर्फ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सभी हालात हम दोनों के बीच इतनी दूरियां बनाते जा रहा है। नजदीक आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन दूरी बनने में देर ही नहीं लग रहा है। तो जो भी DMDF हैं, मैं आपको बता दूं, जो ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है, मैं तो यही कहूंगी कि आपस में बैठ के कुछ समय की काउंसलिंग करें, बातचीत करें आपस में, किसी गुरु से मिलें। अब तो मेरा भी इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर आप में से कोई पर्सनल चाहता है, इसके बारे में रीडिंग लेना चाहता है, कुछ जानकारी चाहता है, कोई काउंसलिंग लेना चाहता है, तो कुछ इसके चार्जेज होते हैं। अगर आप सक्षम हैं वो चार्ज पे करने के लिए, फीस दे पाने के लिए, तो आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। कि आपका रीयूनियन कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। ऐसी बात नहीं है कि उनका बहुत आसानी से हो जाएगा। उनका तो मुश्किल इसलिए है कि जो लोग सिंगल हैं वो खुद डिसीजन ले पाने से डरते हैं। कोई पेरेंट्स पे डिपेंड है, कोई कैरियर की वजह से नहीं शादी कर पा रहा है, कोई तलाकशुदा है तो फिर उसको थोड़ा सा डर है, कोई ऐसा है कि उनके केस चल रहे हैं इस वजह से डर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सभी के साथ कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं किसी न किसी तरह के, जिसकी वजह से रीयूनियन में प्रॉब्लम आ रही है। और ये सारा गेम मैं आपको बता दूं, ये जितने भी पेचीदा गेम्स चल रहे हैं, ये सब ईश्वरी जो दिव्यता हमारे आगे पीछे घूम रही है, सब उन्हीं का कमाल है। वहां से जब अलार्म बजेगा तो ऑटोमेटिकली, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे उनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे उनके बच्चे हों, ऑटोमेटिकली सबके दिमाग में कुछ ऐसा प्लान सेट हो जाएगा कि वो इस बात को चर्चा में ला करके और एक अच्छी काउंसलिंग के साथ इस रिश्ते को एक अच्छा नाम दे सकते हैं। तो इस समय जो एनर्जी चल रही है DMDF की, मैं आपको बता दूं, मेरे सामने पूरी तरह एक अच्छा जो केस है, एकदम ट्रूथ, जो 3 केसेस हैं ऑफलाइन। एक जो है 50 किलोमीटर दूरी पे है, एक 10 किलोमीटर दूरी पे है, और एक जो है बिल्कुल आसपास है। समझ लो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। ऐसे केसेस हैं मेरे पास।
अब इन तीनों की ट्रुथ ट्विन फ्लेम के जो केसेस मैं देख रही हूँ, उसके आधार पे मैं आपको यही गाइड करूंगी कि इस समय अभी एक ऐसी जर्नी मैंने देखी जो इनके हस्बैंड काफ़ी टाइम से बाहर रहते थे, वो इस बार दिवाली में कल वो आ भी गए। मैम का, उनकी मदर का फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे हैं, तो थोड़ी सी बात हुई। फिर आज देखते हैं, आज उन्होंने बोला है शाम को बात करने के लिए, तो देखते हैं। लेकिन वो जैसे बता रही थी कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी, अब एक आदमी दूर से जब आता है तो बड़ी उसके अंदर तड़प होती है मिलने की, एटलीस्ट हक करने की इच्छा तो सबकी होती है जब आदमी इतने दूर से आ रहा है। तो उनकी माँ ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे अपनी बेटी को समझाएं, अपने दामाद को समझाएं, इस जर्नी के बारे में कैसे गाइड करें। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो मामला अलग अलग ही चल रहा है, लेकिन कैसे मिक्स हो सकते हैं इस पे, तो उनको अभी थोड़ा सा मैंने होल्ड कर रखा है। मैंने कहा 1-2 दिन आप रुको, फिर किसी बुक्स को, मतलब हमारे पास कुछ बुक्स भी हैं, उस बुक में जो लिखे हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के, उसमें भी डिपेंड किए हुए हैं कि जिस तरह के केस हैं अलग अलग, बिल्कुल सभी के सिमिलर नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन मिलन वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह से मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि मैं बता दूँ और मेरे हिसाब से वो हाँ या ना कोई डिसीजन ले लें। तो इसलिए कि मैं उनको टाइम दी हूँ, क्योंकि एक आदमी शादीशुदा है, एक आदमी सिंगल है, तो फिलहाल कुछ आसान है ये वाला केस सॉल्व करने में। लेकिन रही बात एनर्जी की, जो एनर्जी चल रही है डीएम की, वो बड़ी तड़प है मिलने की। डीएम मतलब जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो बहुत बेसब्री से मिलना चाहते हैं, मतलब बेसब्री उनके अंदर बहुत ज़्यादा है कि हम कब मिल लें। लेकिन फेमिनाइन जो है वो अभी डर रही हैं। हालांकि बैलेंस की बात अगर आप करेंगे तो डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह बैलेंस है, मैस्कुलाइन बैलेंस नहीं है, लेकिन तड़प जो है मैस्कुलाइन की तरफ ज़्यादा है मिलने की। अब फेमिनाइन जो है वो जो है अभी थोड़ी सी अवेयर है, इसलिए अभी उनको लगता है कि हो सकता है कि कोई कमी हम ऐसी गलती ना कर दें ताकि हमें फिर दोबारा से प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके लिए अभी उनका इनर वर्क चल भी रहा है, वो रेगुलर मेंटेन कर रही हैं। तो कहना ये था कि ये जो पोर्टल है ना, ये आने वाला जो 11/11 है, मोस्टली मैंने सुना भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है 2 साल पहले का, क्योंकि 11/11 पोर्टल ही देखा जाए तो बहुत मतलब इतनी खुशी, मतलब अनायास ऐसे खुशी आ जाती है, मतलब ऐवी जैसे लगता है कि खुशियों की बौछार आ रही है नवंबर वाले महीने में। कुछ तो प्रकृति की जो होती है, क्या बोलते हैं, खूबसूरती होती है, उसका भी इफेक्ट होता है। और कुछ 11/11 का जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखा जाए तो रीयूनियन के जो है बहुत अच्छे चांस भी बनाता है, माहौल भी बनाता है। तो सारी सिचुएशन को तैयार करने के लिए जो 11/11 का टाइम होता है वो बहुत ही फेवरेबल होता है, और उसी में रीयूनियन के चांस बनते हैं। तो इस समय जो एनर्जी है, अगर किसी की एनर्जी अप डाउन चल रही है तो उन्हें भी, मेरे हिसाब से उन्हें भी 11/11 तक का वेट कर लेना चाहिए। अगर किसी के काम में कमी रह गई है तो उन्हें थोड़ा सा अपने काम को और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन नहीं चाहती हैं मिलना, वो भी चाहती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो शक्ति माँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर होती हैं, बहुत मैच्योर होती हैं, और वो अपनी लाइफ में और इस जर्नी में दोनों में उनका इतना अच्छा अनुभव होता है कि अच्छा अनुभव से मतलब ये है कि कई बार हम जो गलती नहीं करते हैं उसकी भी सजा हमें कई बार मिल जाती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन हमारे ही पार्ट होते हैं, उनकी गलती का भी कई बार हमें पनिश मिल जाता है। तो ऐसे में सावधानी ज़रूरत से ज़्यादा
बरतने की ज़रूरत होती है। तो जो भी यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन है, अपने सोल पर्पज को पूरा करने के लिए, अपने रीयूनियन के लिए जितनी भी तड़प है उसको और थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि आप देखो ना मदर अर्थ पे क्या कुछ हो रहा है। अगर गलती से कोई गलती हो गई तो फिर आपके ही लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और 11/11 के टाइम में मैं ज़रूर एक ऐसा टिप दूंगी जिससे कि कैसे एक परफेक्ट ट्विन फ्लेम आपस में मिल सकते हैं, उसके बारे में एक सक्सेसफुल रीयूनियन क्या होती है वो मैं साबित करना चाहूँगी। अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बिहाव पे मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो उन सभी DF से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी जर्नी को ध्यान में रखें और उसको जो कुछ भी एक ड्यूटी की तरह, जिम्मेदारी की तरह कर रहे हैं उसको करते रहिए। अगर आप किसी गुरु के शरण में हैं तो ज़रूर उनकी बात को मानिए, और अगर आपको अपने आप ही कोई इंट्यूशन, कोई मैसेज, कोई ड्रीम्स दिख रहे हैं तो उसे फॉलो करिए। अगर कोई इस चीज़ से अनजान है, लाइक जैसे मेरे पास एक केस है, तो अगर कोई ऐसा है और आप पूरी तरह इसकी जानकारी रखते हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस है तो आप अच्छी तरह किसी को गाइड भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे लाइफ में इस ट्विन फ्लेम जर्नी के जो शिव शक्ति मिले हैं वो 3 टोटल, मैं आपको बता दूं, टोटल 3 लोग हैं, जिसमें से एक बिल्कुल करीब में हैं जिनको मैं 3-4 तारीख तक वेट करने को बोली हूँ। उसके बाद मैं उन्हें गाइड करूँगी मिलना चाहिए कि नहीं, देखते हैं क्या रिस्पांस होता है। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से समझ लो कि एक रिस्क ही मान के चलो, तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है लाइफ में। बाकी 2 और केसेस हैं तो अभी थोड़ा सा वहाँ पे सिचुएशन कुछ प्रॉपर बैलेंस में नहीं है कुछ, इसलिए वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। लेकिन जो चीज़ हम आंखों से देख रहे हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं, रेगुलर मिल रहे हैं, फ़ोन पे बात हो रही है, उनकी मदर से बात हो रही है, उनके फादर से बात हो रही है, वो लोग भी इस जर्नी के बारे में जानते हैं, तो ऐसे में थोड़ा आसान हो जाता है कि चलो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो जो भी ट्विन फ्लेम है, अगर रीयूनियन की, सिर्फ रीयूनियन एक प्रॉब्लम है तो 11/11 का पोर्टल आपके लिए वेट कर रहा है। आप एंटर होइए 11/11 में, उसके बाद आपके रीयूनियन होंगे। साथ के साथ आप अपने सोल पर्पस को भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस धरती पर ऐसे लोगों की, ऐसे स्पिरिचुअल लोगों की, ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं, जो दिव्य शक्ति से भरपूर हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, जो अवेकन हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्विन फ्लेम के अलग अलग डेट, अलग अलग महीने, अलग अलग सप्ताह कैसे कैसे होंगे मिलने के, वो सब डिपेंड करता है आपकी बैलेंस सिचुएशन पे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।